नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में छाए हुए हैं। जिस तरह से आकाश आनंद ने बीजेपी और इंडिया अलायंस पर हमला बोला है, उससे दोनों धड़ों की नींदें उड़ी हुई हैं। सीतापुर में जिस तरह से आकाश आनंद ने भाषण दिया, उस भाषण के बाद बीजेपी में हड़बड़ाहट मच गई और हुआ क्या कि आकाश आनंद पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। उसके बाद से आकाश आनंद के समर्थक बेहद नाराज हो जाते हैं। बीजेपी को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने और अन्य दलों के नेताओं ने बयानबाजी की, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ये दोहरे रवैये का, यानी किस तरह से दोहरा रवैया इस चुनाव में अपनाया जा रहा है, यह खुलकर सामने आ जाता है। यानी आकाश आनंद कोई भाषण देते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज होती है और बीजेपी के शीर्ष नेता वैसा ही भाषण देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, इस कार्रवाई के बाद आकाश आनंद के समर्थक बेहद नाराज हैं और वो सीधा सीधा बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि आकाश आनंद को अगर किसी ने आंख उठाकर भी देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। आकाश आनंद के समर्थक सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में बाकायदा स्टैंड विद आकाश आनंद ट्रेंड चलवा रहे हैं। और दोस्तों, यह बात साफ होती जा रही है कि आकाश आनंद के खिलाफ जो एफआईआर हुई, वो आकाश आनंद के कद को राजनीतिक रूप से और बड़ा बनाती है और 2024 में एक नए नेता का उदय होता है और यह बात साफ हो जाती है कि 2024 की राजनीति, लोकसभा चुनाव की राजनीति में सिर्फ दो धड़े नहीं बल्कि तीसरा धड़ा बीएसपी है, जो तेजी से नंबर 1 की पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। और लोग ये भी आकाश आनंद के आने के बाद, उनकी चुनावी जनसभाओं के बाद, उनके भाषणों के बाद ये मानने लगे कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर अब दे सकता है तो वो बीएसपी है। दोस्तों, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह आई कि आकाश आनंद की चुनावी जनसभा जो 1 मई को होनी है वो कैंसिल हो गई है, वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद से तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद की चुनावी जनसभा को कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तरफ एफआईआर होती है, दूसरी तरफ उनके समर्थक ये कहते हैं कि अगर आकाश आनंद की तरफ आंख भी उठाकर किसी ने देखा तो अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो आकाश आनंद की जनसभा जो 1 मई को होनी थी औरैया लोकसभा में, वो जो है कैंसिल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आकाश आनंद की जनसभा कैंसिल हो गई। समर्थक नाराज हैं और इस खबर की टोह लेना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और आकाश आनंद पे कोई दबाव है क्या। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर 1 मई की जनसभा जो आकाश आनंद की थी वो कैंसिल क्यों हुई। यह खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की 1 मई को इटावा औरैया लोकसभा क्षेत्र के औरैया में 1 मई को प्रस्तावित चुनावी जनसभा निरस्त कर दी गई है। मुख्य मंडल प्रभारी के मुताबिक उनकी मां का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के चलते उन्हें अपने सभी कार्यक्रम निरस्त करने पड़े हैं। बसपा के मुख्य मंडल प्रभारी अनिल पाल ने बताया कि औरैया में 1 मई को मंडल स्तरीय जनसभा होनी थी, उसकी तैयारी अंतिम चरण में थी। इस बीच सोमवार को बसपा मुख्यालय से सूचना मिली कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए।
अब बसपा सुप्रीमो मायावती की 10 मई को कानपुर के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के रमईपुर में प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने की तैयारी में पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे हैं। दोस्तों, तो ये खबर सामने आई है कि आकाश आनंद की माता जी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आकाश आनंद को अपने चुनावी जो कार्यक्रम थे उनको टालना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब किसी के बेटे पर कोई बात आती है तो सबसे ज्यादा कलेजा अगर किसी का दुखता है तो वो मां का दुखता है। मां एक ऐसी होती है जो अपने बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती। और आकाश आनंद पे एफआईआर होना और उसके बाद उनकी माता जी की तबीयत खराब होना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं जो है आकाश आनंद के परिवार में उनकी माता जी पर एक जो है दर्द उनका उभर के सामने आया है। यानी इतना डर गए हैं आकाश आनंद से उनके विरोधी कि एफआईआर का सहारा लेते हैं। यानी वो भाषण देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आकाश आनंद भाषण देते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। क्या सवाल खड़ा होता है कि आकाश आनंद और उनके परिवार को क्या मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या एक उभरते हुए युवा नेता को उनके विरोधी देख नहीं पा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में कथित तौर पर आकाश आनंद को लेकर एक डर बैठ गया है? क्या 2024 में आकाश आनंद एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं? यानी बीएसपी एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। इसको लेकर बीजेपी और अन्य दलों में कथित रूप से एक डर बैठ गया है, क्योंकि एक तरफ आकाश आनंद पर एफआईआर होती है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उनके प्रवक्ता आकाश आनंद पर सीधे तौर पर धमकाने के अंदाज में हमला करते हैं, शब्दबाण चलाते हैं। वहीं विपक्ष जो बीजेपी के रथ को रोकना चाहता है, यानी इंडिया अलायंस जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दल हैं, वो आकाश आनंद पर हुई एफआईआर को लेकर चुप्पी साध जाते हैं। ये राजनीति में एक तस्वीर साफ तौर पर उभारता है कि अब आकाश आनंद का वो कद हो गया है जिससे बीजेपी तो कथित रूप से डर रही है, वहीं इंडिया अलायंस में भी एक बड़ा सदमा लगा है, हड़कंप मचा हुआ है। और दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि आकाश आनंद को एफआईआर के बल पर एक दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद के समर्थकों ने उनके पक्ष में आवाज बुलंद की है और आकाश आनंद ने जिस तरह से एक बयान दिया कि एफआईआर वही करता है, वही करवा रहा है जो डर रहा है, वो ये बताता है कि आकाश आनंद के हौसले इस एफआईआर के बाद और बढ़कर सामने आए हैं और उनके समर्थक और मजबूती से उनके साथ डट कर खड़े हुए हैं, जो आने वाले दिनों में बीजेपी और इंडिया अलायंस के वो धड़े जो आज चुप हैं, उनके खिलाफ उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।